नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा नेता मुकेश गौड़ हुए सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रभारी नियुक्त, जताया आभार। अवैध नशे और गर्भपात की दवाइयों पर अंकुश लगाने में नहीं मिला पुलिस का अपेक्षित सहयोग, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। इंटर स्कूल डांस कंपटीशन आयोजित 30 प्राइवेट स्कूलों की टीमों ने लिया भाग। जेल भरो आंदोलन के तहत 1500 से अधिक किसानों, मजदूरों व कर्मचारियों ने दी गिरफ्तारी। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष मंजीत लांगयान को पद से हटाने पर एससी समाज ने जताई नाराजगी। नगर परिषद के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताया रोष। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश गौड़ को पार्टी के सभी प्रकोष्ठों का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। खाद्य बीज एसोसिएशन के जिला प्रधान सतपाल तंवर ने अपनी टीम के साथ मुकेश गौड़ को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। नवनियुक्त प्रभारी ने अपनी नियुक्ति पर संगठन और शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि सभी 52 प्रकोष्ठों का कार्य मजबूती से चल रहा है। वे भाजपा की नीतियों और विचारधारा को हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी मुकेश गौड़ ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल और विराट संगठन में उन्हें सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी के रूप में काम करने और उन्हें संभालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1996-97 में भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया था। वे पूरी तरह से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके बावजूद संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आगामी कार्य योजना पर चर्चा करते हुए प्रदेश प्रभारी मुकेश गौड़ ने बताया कि पार्टी का काम बूथ और मंडल स्तर पर पहले से ही मजबूती से चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य इन प्रकोष्ठों के जरिए संगठन का विस्तार करना और उसे निचले स्तर तक और अधिक सशक्त बनाना है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी इतने विराट और विशाल संगठन में यहाँ पर 52 प्रकोष्ठ है और 52 प्रकोष्ठों में प्रभारी के तौर पर मुझे काम दिया है, उसको संभालने की जिम्मेवारी दी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े संगठन में तो इतनी जिम्मेवारी, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे दी है। इसके लिए मैं तमाम शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास व्यक्त किया। नहीं, सम्मान तभी दे रहे हैं लगातार कि मैं लगातार खरा उतरा हूँ। मैं 96-97 में पार्टी के साथ काम करना शुरू किया था। छोटे छोटी इकाई मंडल अध्यक्ष के तौर पर मैंने काम शुरू किया युवा मोर्चा में। मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री तक, जिला अध्यक्ष भी, यूथ एंड स्पोर्ट्स कमीशन का चेयरमैन भी। बहुत सी जिम्मेवारियां पार्टी ने मुझे दी हैं। मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, आज तक मेरे परिवार में किसी व्यक्ति ने कोई राजनीतिक, हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां थी कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मुझे फक्र है इस बात का कि बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। अवैध नशे और गर्भपात की दवाइयों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल स्टोर मॉनिटरिंग अभियान के तहत सील किए गए 3 मेडिकल स्टोर से दवाइयां गायब होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने की बात कही है। सीएमओ ने बताया कि सील किए गए परिसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक परिसर में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद की थी। परिसर को सील कर पुलिस की निगरानी में सौंपा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद आरोप है कि पीछे की दीवार तोड़कर वहां से दवाइयां निकाल ली गई। सीएमओ ने कहा कि सील किए गए परिसर की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस की थी और इस मामले में विभाग को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान संबंधित व्यक्ति के गांव में घूमने की जानकारी टीम को मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस से उसे पकड़कर लाने को कहा, लेकिन उनके मुताबिक पुलिस उसे लेकर नहीं आई। वहीं सीएमओ ने लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी अवैध दवाइयों के खिलाफ सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि अवैध नशे और गर्भपात की दवाइयों की बिक्री केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज को मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। आदेश के अनुसार जो मेडिकल स्टोर हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं, सभी की एमटीपी किट अवेलेबल है या नहीं है, अवैध रूप से कोई सेल कर रहा है या अवैध रूप से कोई प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई रखी है।
वो समय समय पर जांच करती रहती है। गुप्त सूचना के आधार पर हमें सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 4 तारीख को बहल में एक मेडिकल स्टोर जिसमें 3 दुकानें थी, 2 ऑलरेडी लॉक्ड थी, एक पर अवैध प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें प्रैक्टिस में होने वाले सिरिंज हैं, दवाइयाँ हैं, IV स्टैंड है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, बेड है, वो आदि सभी सील कर दी गई थी। जो लॉक लगे हुए थे उसको खुलवाने के लिए वहाँ के जो मालिक है और मेडिकल स्टोर के इंचार्ज है उसको बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो हमने वहाँ पर उसी के ताला लगा कर सील के करते हुए आगामी कार्य करते हुए पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई थी। जब शनिवार को जब हमें सूचना मिली कि भाई वो आ गया है, तो वहाँ जांच करी तो वहाँ पर पता लगा कि जो दवाइयाँ इन 2 कमरे में रखी हुई थी वो पाड़ लगा करके वो पीछे से निकाल ली गई। इसके लिए जो मकान मालिक है और मेडिकल स्टोर है उसके अगेंस्ट FIR दर्ज करवा दी गई है। इसमें क्योंकि पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई थी, इसमें कौन कौन दोषी है इसकी भी सूचना हमने पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है कि नियम अनुसार कार्रवाई करें, क्योंकि जो अवैध रूप से दवाइयाँ रखते हैं तो उसके लिए कार्रवाई की जानी नियम अनुसार होनी चाहिए, नहीं तो लोगों का जो व्यवस्था पर विश्वास उठता है। हम 4 तारीख को छापा मारने के लिए गए, जो हमें अवैध क्लिनिक ही नहीं, ऑफिस था वो, जिसमें अवैध तरीके की दवाइयाँ और MTP किट, नारकोटिक्स की सूचना मिली थी कि यहाँ पे बिक्री हो रही है। वहाँ पे गए तो जो मौके से फरार हो गया, जो आरोपी वो था नवीन, वहाँ पे हमने पूछताछ की कि ये ऑफिस किसका है, तो हमें पता चला कि गांव वालों ने बोला ये कोई डॉक्टर नवीन है, उनका ऑफिस है। जहां हमने छानबीन करी तो हमें बहुत सारी प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त हुई, जिसको हमने ऑनर को बुलाया। साइड वाली दुकान में भी उसने रेंट पे ले रखी थी, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ भरी हुई थी उसमें। उसके लिए जो ऑनर था वो आया, ऑनर ने बोला कि ये मैंने नवीन को रेंट पे दी हुई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ऑनर को बोला गया कि आप अपनी दुकान खुलवाइए, तो ऑनर ने बोला कि मैं नहीं खुलवाऊंगा जब तक नवीन नहीं आएगा। गांव वालों ने भी सबने विरोध किया कि हम नहीं खोलने देंगे ये दुकान, तो हमने CMO सर की डायरेक्शन में दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। उसके बाद हमें 7 तारीख को सूचना मिली कि जो सील करी गई दुकानें हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और जो अवैध दवाइयाँ थी वो निकाल ली गई हैं। उसके बाद 8 तारीख को हम सुबह फिर से गए हैं, जब पुलिस ने हमें बोला कि हमने पेश कर दिया है जो नवीन है उसको, उसकी प्रेजेंस में हमने दोनों दुकानें खोली। और जो एक दुकान सील करी गई थी जो धर्मवीर की थी, जो उसने रेंट पे ली थी, उसमें एक गुफा सुरंग बनाई हुई थी, जिससे उसने जो भी अवैध दवाइयों की आशंका थी हमें, जहाँ पे MTP और नारकोटिक्स थे, वो सारी निकाल ली गई थी। उसमें 25 तरीके की दवाई प्राप्त हुई है, जिसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने जन सेवा विद्या विहार में हरियाणा की संस्कृति और देशभक्ति के थीम विषय पर वार्षिक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन 2026 का आयोजन किया। जिले के 30 निजी स्कूलों की प्रतियोगिता का शुभारंभ समाज सेवी विनोद मिर्ग की अध्यक्षता में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ ने किया। प्रतियोगिता समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि एसोसिएशन बच्चों, पेरेंट्स और स्कूलों के हितों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में बच्चों ने हरियाणवी संस्कृति और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां देकर सभी दर्शकों की तालियां और वाहवाही लूटी। सभी उपस्थित लोगों ने बच्चों की मेहनत को बहुत सराहा। वैश मॉडल स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान पाकर 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार जीता। दूसरे स्थान पर हलवासिया विद्या विहार की टीम रही, जिन्होंने 7100 रुपए नकद पुरस्कार जीता। और तीसरे स्थान पर GD गोइंका पब्लिक स्कूल की टीम रही, जिसे 5100 रुपए नकद पुरस्कार मिला। दी आर्यन स्कूल और भिवानी पब्लिक स्कूल दोनों टीमों की सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1100 रुपए दिए गए। कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी बच्चों को एसोसिएशन की तरफ से सर्टिफिकेट और गिफ्ट दिए गए। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि इस तरह के कंपटीशन बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं, इसलिए बच्चों को इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए पूरे साल के दौरान प्राइवेट स्कूल इसी तरह के बहुत सारे आयोजन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा
बच्चों में सांस्कृतिक विधा को निखारने के लिए उनको एक उचित मंच मिले, इस प्रकार का प्रयास प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का रहता है। उसी के निमित्त आज जन सेवा विद्या विहार नयनाथ मंडी में भिवानी जिले के 30 से ज्यादा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में, और बहुत अच्छी टीमें यहाँ, अच्छे स्कूलों की, बड़े बड़े स्कूलों की सभी टीमें आई हुई है, और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो एक से बढ़कर एक है। मैं तो ये कहता हूँ कि जजेस को फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा कि कौन फर्स्ट है। हर टीम यूं लगता है कि जैसे फर्स्ट है। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़े, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हर स्तर पर आगे जाएं, ये प्रयास हमारा रहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में हो, चाहे एकेडमिक में हो। और हरियाणा प्रदेश का हम रिजल्ट उठा के देखें तो किसी भी, चाहे सीबीएसई के रिजल्ट की बात करें, चाहे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें, 10 में से टॉप 10 में से 8 बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों के, हमारे लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। और स्कूल संचालकों की सोच है कि अपने संसाधनों द्वारा ज्यादा से ज्यादा हम बच्चे को क्या दे पाए, उसको मैं यही कहना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो हर वर्ष की भांति जो ये प्रतियोगिता करवाते हैं, इस प्रतियोगिता से सभी स्कूलों को आपस में मिलने का मौका मिलता है, सभी स्टाफ मेंबर्स को आपस में मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती है, और बच्चों में भी स्टेज पे परफॉर्म करके दूसरे स्कूलों से कंपटीशन में आके जीत के उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप होता है। तो मैं प्रधान जी से यही कहना चाहूंगी कि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी इन्होंने ये कराया, और आगे भी इस को कंटिन्यू रखें ताकि बच्चों का मनोबल बना रहे और आगे बढ़े। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर किसान, मजदूर, महिलाएं और कर्मचारी जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे। जेल भरो आंदोलन के तहत सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कामरेड कृष्ण प्रसाद, किसान सभा नेता कामरेड ओम प्रकाश व युवा कल्याण संगठन से कमल सिंह प्रधान इत्यादि ने कहा कि यह जेल भरो आंदोलन किसान, मजदूर व कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगों के लिए किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर वे 15 अगस्त से 21 अगस्त तक विधायकों व सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। जेल भरो आंदोलन के तहत सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कॉमरेड कृष्ण प्रसाद, किसान सभा व माकपा के नेता कॉमरेड ओम प्रकाश, युवा कल्याण संगठन से कमल सिंह प्रधान ने कहा कि यह जेल भरो आंदोलन किसान मजदूरों की 18 सूत्री मांगों के लिए किया जा रहा है, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली बिल 2025 रद्द करने, बिजली बिल नया मंडी कानून वापस करने, मजदूरों के 4 कोड रद्द करने, अमेरिका व यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहे व्यापारिक समझौते रद्द करने, न्यूनतम वेतन 36,000 रुपए करने जैसे अन्य मांगे शामिल हैं। उसके बाद आंदोलनकारी गेट प्रशासन के पास आकर सरकार व प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाने लगे, तो प्रशासन ने 1500 से अधिक आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और 20 बसों में बैठाकर पुलिस लाइन में अस्थायी जेल बनाकर वहां रखा, जिसमें बड़ी संख्या में महिला व किसान शामिल थे। पूरे देश में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 में, उसी तरीके से देश के तमाम किसान संगठन और मजदूर संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में ये पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चल रहा है। इसमें किसानों की मांगे हैं कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाए, बिजली का निजीकरण वापस लिया जाए, स्मार्ट योजना रद्द हो और मजदूरों के 4 कोड रद्द होकर के पुराने कानून बहाल किए जाए। एमएसपी की जो गारंटी दी थी 9 दिसंबर 2021 में वो पूरी की। देखो, आज सभी ट्रेड यूनियन का संयुक्त मोर्चा का आह्वान है कि बहुत मांगे हैं, जिसमें एमएसपी की भी है, निजीकरण भी कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, कई चीजें ऐसी इन सबको मिलकर आज सभी ट्रेड यूनियन, किसान संयुक्त मोर्चा, किसान सभा, युवा कल्याण संगठन सब ने मिलकर जेल भरो का जो आज प्रोग्राम है वो ऑल इंडिया लेवल पे है। और आज भिवानी जिले में हमने देखा हो हजारों की संख्या में किसान, महिला, मजदूर सभी आए हुए हैं। तो आज गिरफ्तारी देकर सरकार को चेता रहे हैं, या तो समय रहते समझ जाओ, नहीं तो जो व्यापार समझौता करे अमेरिका के साथ है और जितनी भी मांगे हैं अगर पूरी नहीं हुई तो जन जन सड़क पर आ जाएगा। पूरे भारतवर्ष में ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने अपना समर्थन इनको पहले भी देते रहे और आज भी अपना समर्थन दिया है। और आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को कि आपने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान और मजदूर, इनके ऊपर आपने ऐसे ऐसे कानून लागू कर दिए हैं कि इनके बेचारों के घर में रोटी का भी वो नहीं रहा।
तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप नए नए रोज फरमान लेके आते हो। अभी बिजली कर्मचारियों के लिए भी आप सब की हर चीज को निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हो, लेकिन आप कुछ चुनिंदा आपके जो उद्योगपति है उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस देश की गरीब जनता को मार नहीं सकते, और ना ही ये किसान यूनियन और कांग्रेस इनको मरने देगी। हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति, संत शिरोमणि गुरु रविदास जन कल्याण समिति और सर्व एससी समाज के प्रतिनिधियों ने एनएसयूआई भिवानी के पूर्व जिला अध्यक्ष मंजीत लांघियान को पद से हटाए जाने पर अपना विरोध जताया है। मंजीत लांघियान ने पत्रकारों को बताया कि उसे पद से हटाने से पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, स्थानीय कांग्रेस नेताओं से सलाह नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले एससी कार्यकर्ताओं की अनदेखी व नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष मंजीत लांघियान ने आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने के लिए अनिरुद्ध चौधरी ने ना तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व व न ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं से सलाह ली। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि अनिरुद्ध चौधरी के मन में ऐसी समाज के लोगों के प्रति जहर भरा हुआ है तथा वे समाज के लोगों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इस मौके पर सर्व एससी समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध कांग्रेस पार्टी या उसकी विचारधारा से नहीं है। समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की कि यदि इन आरोपों से सत्यता है तो यह गंभीर सामाजिक और संगठनात्मक अन्याय का मामला है। चमार सभा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चौधरी, रविदास सभा के धर्मवीर व एससी समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि कांग्रेस की सामाजिक न्याय, संविधान और समानता की विचारधारा में हमारा विश्वास है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर जमीन पर काम करने वाले एससी कार्यकर्ताओं की अनदेखी, अपमान या उनके नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस विषय पे आए हैं कि पहले तो होता रहा है कि एक दूसरी पार्टी का कटती करना, उसकी कंप्लेंट करना, लेकिन आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे। भाई मंजीत लांघियान जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ भाई अनिरुद्ध के कुछ गलत कामों की वजह से उनको जिलाध्यक्ष से अपदस्थ कर दिया गया और कुछ दिन पहले उनके साथ हाथापाई की गई। तो जो वर्कर ग्राउंड में काम करता है उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये संविधान अलाउ नहीं करता। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा के लोग हैं। राहुल गांधी जी, दीपेंद्र जी हुड्डा की जो सोच है वो हमारी सोच है। हम उनके लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। पार्टी के लिए हर जगह पे जहां जरूरत होती है, जिस प्रकार की जरूरत होती है वैसा काम करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो बंदा जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, 24 घंटे पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना ठीक नहीं है। मैं सूबेदार धर्मवीर सिंह हूँ, गांव खरककला की रविदास समिति का अध्यक्ष हूँ। तो वहाँ पे पूरी दामन खाप के एससी समाज के लोगों के इकट्ठा करेंगे और उसमें निर्णय लेंगे कि हमने आगे क्या कार्रवाई करनी है। बस मैं तो इसका यही कारण मानता हूँ, जो अनिरुद्ध चौधरी जी हैं वो ज्यादातर तो विदेश की यात्रा में रहते हैं, जिलाध्यक्ष भिवानी के, लेकिन वो विदेश का दौरा करते रहते हैं। उनको धरातल पर काम करना चाहिए, लेकिन जो धरातल पे काम करते हैं उनको वह धरातल के लोग पसंद नहीं है। वह बस यही सोचते हैं कि उनके जो हम कब्जे मारे उनके कोई घमंड करे। लेकिन हम राहुल गांधी जी व दीपेंद्र हुड्डा की विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम उनसे ही प्रेरणा लेकर, राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेकर जो है छात्रों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मनमुटाव तो जी मैं जब एनएसपी के जिलाध्यक्ष बना स्टार्टिंग में, तो मैं इन्होंने अनिरुद्ध दिया कि यहाँ का जो भिवानी का कोई भी व्यक्ति है उसने मेरे को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया। मैं मेरी काबिलियत पे, मेरी मेहनत पे बना था, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर फोर्स करवाया कि तुम हमारे पैर लेने आओ, तुम हमारे पास आओ, अगर आओगे तो ठीक है तुम्हें हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं आओगे तो जो है तुम्हें हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और जो तुम्हें तुम यहीं पर रखेंगे और अगर हुआ तुम पार्टी के निष्कासित भी करवा देंगे। कितने साल तक मंजीत जी आप एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष तक रहे, कितना कार्यकाल आपका रहा है और आगे किस जोर करते हैं? मैं 3.5 साल तक तो एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रहा हूँ और मैंने धरातल पर मैंने भिवानी ही नहीं, आप हरियाणा की रिपोर्ट ले लेना, मैंने सबसे ज्यादा जो भिवानी का जो काम है एनएसयूआई का सबसे ज्यादा चरम पर रहा है।
आपने क्या कॉम्प्रोमाइज किया झगड़े के बारे में? मैंने कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। अभी तक थाने में मौजूद था? हाँ जी, वो अभी तक उसकी इन्होंने एफआईआर तक नहीं होने दी है। 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान अजय शोरान ने बताया कि 13 मई को किए गए समझौते को सरकार लागू नहीं कर रही है। भिवानी की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेताना चाहते हैं कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो रोहतक में होने वाली हरियाणा की कन्वेंशन में बड़े आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि पूर्व सरकार ने हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को ठेका प्रथा बंद की थी, लेकिन वर्तमान सरकार के साथ समझौता होने के बावजूद भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान अजय शिवरान ने कहा कि समझौते में सरकार द्वारा मानी गई मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। सरकार ने 1.5 महीने का समय मांगा था, लेकिन आज 3 महीने के करीब का समय बीत चुका है। इसलिए नगर परिषद, सफाई कर्मचारी व अग्निशमन कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5वें दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि ठेका प्रथा में वाल्मीकि समाज का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। भाजपा सरकार सबसे बड़ी वाल्मीकि समाज विरोध सरकार है, जो डीएससी का नारा दे रही है और समाज को बरगला रही है। और ये जो नगर पालिका और फायर के जो साथी हड़ताल पे हैं, पहले मतलब 1 मई को नगर पालिका के कर्मचारी 1 मई 2026 को नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पे थे और उस वक्त सरकार के साथ समझौता हुआ था। मतलब 22 सूत्री जो मांग पत्र नगर पालिका कर्मचारियों का, उस पर 17 मांगों के ऊपर प्रदेश की सरकार के साथ सहमति बनी थी। और हरियाणा सरकार के जो निकाय मंत्री विपिन गोयल, उन्होंने ये कहा था कि मैं शाम बातचीत के बाद तुरंत इन मांगों को पूरा कर दूंगा, लेकिन आज 10 अगस्त हो चुकी है, मतलब आज तक ये समझौता लागू नहीं हुआ है। इसलिए नगर पालिका कर्मचारियों में हरियाणा सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और हमारी मुख्य मांग है नगर पालिका के और तमाम हरियाणा के अंदर जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। आज के प्रदर्शन के बारे में हम ये कहेंगे, जो हमारे 13 मई को जो मान्य जो समझौते थे, सरकार उनको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही। कहीं ना कहीं सरकार की नीति में खोट है और आज पूरा दोबारा से हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसी मोड़ पर जाकर खड़ा कर दिया जहाँ से हमने अपनी सरकार को हड़ताल को पोस्टपोन किया था। लेकिन हमने उनको 2.5 और 3 महीने टाइम देने के बाद भी सरकार ने अभी तक हमारी कोई किसी भी मांगी हुई मांगों का परिपत्र जारी नहीं किया है। हरियाणा फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी और नगर पालिका के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हमारा 13 मई को सरकार के साथ समझौता हुआ था। सरकार ने हमारे लगभग मांगे उस टाइम समझौते के समय मान ली थी और 1.5 महीने का समय लिया था, लेकिन 3 महीने का समय होने को है। सरकार ने एक भी प्रपत्र उनका जारी नहीं किया है मांगों का। तो आज हमने विपुल गोयल और कृष्णपति मंत्री का पुतला दहन किया है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा नेता मुकेश गौड़ हुए सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रभारी नियुक्त, जताया आभार। अवैध नशे और गर्भपात की दवाइयों पर अंकुश लगाने में नहीं मिला पुलिस का अपेक्षित सहयोग, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। इंटर स्कूल डांस कंपटीशन आयोजित 30 प्राइवेट स्कूलों की टीमों ने लिया भाग। जेल भरो आंदोलन के तहत 1500 से अधिक किसानों, मजदूरों व कर्मचारियों ने दी गिरफ्तारी। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष मंजीत लांगियान को पद से हटाने पर एससी समाज ने जताई नाराजगी। नगर परिषद के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताया रोष। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।